एक्टर और मक्कल निधि मय्यम एमएमएम के अध्यक्ष कमल हसन ने केंद्र सरकार से एक खास मांग की है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर चिंता जताते हुए आग्रह किया कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने एक विस्तृत नोट साझा करते हुए कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन यानी डेलिमिटेशन से जोड़ना क्षेत्रीय संतुलन पैदा कर सकता है। उन्होंने पी विल्सन द्वारा पेश किए गए एक निजी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर्स बिल का समर्थन किया और परिसीमन से जुड़े संभावित प्रभावों पर भी बात की। कमल हसन ने कहा कि हाल ही में परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक के असफल होने के बाद ये नया विधेयक लाया गया है, जिसमें बिना परिसीमन के महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। इसके साथ ही परिसीमन की प्रक्रिया को 2051 तक टालने का प्रस्ताव भी रखा गया है, ताकि राज्यों को जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के राज्यों में यह लक्ष्य महिलाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर देकर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सच में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाती है तो वर्तमान संसद की सीटों में ही 33% आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए। परिसीमन को किसी भी रूप में लागू करने की कोशिश देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर सकती है, खासकर तब जब उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जनसंख्या में अंतर पहले से मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्य जिन्होंने महिलाओं के विकास और जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया है, उन्हें उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम की जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि विधानसभा चुनावों के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को पारित किया जाए या फिर इसके समान कोई सरकारी विधेयक जल्द पेश किया जाए। इस प्रस्तावित विधेयक में वर्तमान में 543 लोकसभा सीटों के भीतर ही 33% आरक्षण लागू करने और इसे राज्य विधानसभाओं, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तक विस्तारित करने का प्रावधान है। पी विल्सन ने जोर देकर कहा कि आरक्षण स्थायी होना चाहिए और इसे भविष्य की किसी प्रक्रिया पर निर्भर नहीं बनाया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।